अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दारचीनी के बारे में। बड़ी मशहूर चीज़ है, बच्चा बच्चा इससे वाकिफ़ है और आपके किचन में मौजूद है, और शायद ही कोई घर हो जहाँ पे इसको इस्तेमाल न किया जाता हो। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं इसके तिब्बी ख़ास के बारे में बात करेंगे कि इससे अद्वियाती तौर पर हम क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि ये होता क्या है। तो जनाब, ये एक दरख्त होता है, उसकी छाल होती है। जैसा कि आप हर दरख्त को देखते हैं कि उसकी जो मेन तना होता है या उसकी जो मोटी शाखें होती हैं, उनकी बैरूनी जो हिस्सा होता है उस पर एक छाल होती है। तो ये वही होती है, इसको उतार लिया जाता है और फिर ही इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। अब अगर सबसे पहले बात करें इसके मिजाज की, तो गर्म खुश्क होती है। ये गर्म तीसरे दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की कि हम इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो ये खुशबूदार होती है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू होती है। तो इसी वजह से इसको दिल और दिमाग की मुफर्रहात में शामिल किया जाता है, मतलब कि ताज़गी बख्शने वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैदा और जिगर को ताकत देती है, कब्ज़ पैदा करती है और तहरीक बा को बढ़ाती, मतलब बा को तहरीक देती है, क़ुव्वत बा को बढ़ाती है। जिनसी ख्वाहिश की जो कमी हो जाती है उसको बढ़ाती है। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ़ अद्वियात में इसको मिलाकर जो है इसका तेल भी कशीद किया जाता है, जो कि तिला के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क़ुव्वत बा के लिए। इसके अलावा अगर बात कर लें तो मुख्तलिफ़ जो दांतों वगैरह के लिए मज़बूती के लिए इसको मुख्तलिफ़ सफ़ूफ़ात वगैरह में शामिल भी किया जाता है। और खांसी दमा को ज़ाइल करने के लिए या तो इसे शहद में मिलाकर चटाया जाता है या जुशांदा बनाकर पिलाया जाता है। और ज़ोफ़ मैदा के लिए भी इसको जुशांदा बनाकर इस्तेमाल करवाया जाता है, या मुख्तलिफ़ अद्वियात के अंदर सफ़ूफ़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आजकल सर्दी है और सर्दी भी बड़ी कमाल की पड़ रही है, तो सर्दी के अंदर जो सर में दर्द हो जाता है, तो उसमें इसको पानी में अगर पीस कर पेशानी पे लगाया जाए तो उससे सर दर्द में भी कमी हो जाती है। और इसके अलावा जहाँ पे ये डेमू वगैरह जो काट जाए या बिच्छू काट जाए, तो वहाँ पे भी इसको पीस कर लगाने से दर्द और सोजिश को तस्कीन मिल जाती है, मतलब कि आराम आ जाता है। अब अगर थोड़ा सा बात कर लें इसके नुकसान की कि मुज़र कहाँ पे है, तो मुज़र ये होती है मसाना के लिए। मसाना के लिए ये मुज़र है। अब इसका मुसले क्या होगा? मुसले अगर इसके साथ हम धनिए का इस्तेमाल करेंगे, कशनीज़ को इस्तेमाल करेंगे या असारून को इस्तेमाल करेंगे। असारून पे मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई, इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये इसकी मुसले हैं। अगर इन दो चीज़ों को इसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके नुकसान से बचा जा सकता है। अब बात कर लें अगर इसके बदल की, तो तज जो है वो इसका बदल होता है। इस पर भी अभी मैं वीडियो नहीं बना सका, इस पर भी अनकरीब इंशाल्लाह मेरी वीडियो आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की कि इससे हम कितनी मिक़दार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।